वेलकम बैक टू एके लर्निंग। हम एनईपी डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में, और एनईपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक छोटा सा पोर्शन हमारा रहता था एनईपी का, जो कि है हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या कहती है एनईपी, तो आज हम उसको भी देखते हैं। ठीक है, समझते हुए चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले क्या कहती है एनईपी 2020 हायर एजुकेशन के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि सब्जेक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जैसे 10th के बाद है ना, बच्चे उसमें जाते हैं, स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाते हैं ना। ये एग्जांपल है छोटी क्लास के लिए, बट हायर एजुकेशन में भी सेम होगा। कि जो बच्चा साइंस में जा रहा है, मतलब बायोलॉजी वगैरह जिसके है ना सब्जेक्ट्स हैं, वो बच्चा अकाउंटेंसी नहीं पढ़ेगा। ऐसा स्ट्रीम में ही होता है कि उसमें अकाउंट्स का ऑप्शन ही नहीं होता, या हिंदी का ये ऑप्शन नहीं होता, इस तरीके से। तो सेम तरीके से ना हायर एजुकेशन में भी होता है। जैसे आप एमबीबीएस वगैरह कर रहे हो, तो उसमें आपको साइकोलॉजी नहीं मिलती है ना, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना चाह रहा है सब्जेक्ट्स, है ना, वो जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए इच्छुक है, तो वो बच्चा कर सकता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और इसके अलावा 2035 तक, यानी कि 2035 तक हमें जीईआर 50% तक एनरोल करवाना है। मतलब कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन थी ना, वहां पे तो हमें 100% चाहिए था, बट यहाँ पे हमें 50% चाहिए। मतलब कि जितने बच्चे 12th पास आउट कर रहे हैं, है ना, 12th तो बहुत सारे लोग पास आउट करते हैं बच्चे, बट उसके आगे जो हायर एजुकेशन होती है वो सभी लोग नहीं करते, है ना। तो हमें हायर एजुकेशन जो 12th के बाद की जो एजुकेशन है, उसमें एटलीस्ट हमें 50% सीईआर चाहिए, है ना, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। हमें इतने बच्चों को एनरोल करवाना है हायर एजुकेशन। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ये एनईपी 2020 का टारगेट है। बाकी कंप्लीट होता या नहीं होता वो तो बात की बात है। हाँ, बाकी ये टारगेट रहेगा। फिर आगे देखते हैं, इसके अलावा और क्या कहती है एनईपी 2020? वेरियस एंट्री और एग्जिट। इसका एंट्री और एग्जिट का क्या मतलब है यहाँ पे देखो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ, जब वो अपनी एजुकेशन हायर एजुकेशन में जाते हैं ना, तो कुछ लोग तो कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज 4 साल की डिग्री है तो वो पूरा 4 साल कंप्लीट करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल ही कंप्लीट कर पाए, या 2 साल ही अपनी वो उस एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए, है ना, या 3 साल ही कंप्लीट कर पाए, पूरी 4 साल की नहीं कर पाए। क्यों? कि कोई भी रीजन हो सकता है, कोई फैमिली इशू है ना, या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई सा भी रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से एजुकेशन उनको बीच में ही छोड़नी पड़ गई। तो फिर अब जब वो दोबारा करने जाएंगे, है ना, कुछ साल बाद, मतलब 4 साल बाद या 5 साल बाद, अगर वो उसको दोबारा करना चाहेंगे, तो उनको फिर से फर्स्ट ईयर से एडमिशन दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर मान लो 2 साल की एजुकेशन कर रहा है ना, और अगर किसी भी रीजन से बीच में उसको छोड़नी पड़ रही है, तो उसको जब वो दोबारा एडमिशन लेना चाहे उसको, तो हम 3rd ईयर से उसको प्रमोट करेंगे, है ना, 3rd ईयर में उसको एडमिशन देंगे। ये होना चाहिए था। ठीक है, इसके लिए क्या बनाया जाएगा? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की। मतलब कि अगर आपने 2 साल की एजुकेशन कर रखी है, तो उसके लिए क्रेडिट्स आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, कि हाँ, इस बच्चे ने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अपना 2 साल का कर रखा है डिग्री का, तो अब उसको, अगर उसकी 4 इयर्स की है वो डिग्री, तो उसको अब 3rd ईयर में सीधा हमें, मतलब 3rd ईयर में हमें उसको डालना है। ठीक है, वो 3rd ईयर से अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर सकेगा वापस। और इसके लिए क्या बनाया जाएगा? ए बी सी हम बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे? ए बी सी की फुल फॉर्म क्या होती है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो इतनी सी बात है। इसके अलावा और देखते हैं, कुछ फैक्ट्स और हैं इसके हायर एजुकेशन के बारे में। जैसे कि डिसकंटिन्यू एफिलिएशन सिस्टम। एफिलिएशन सिस्टम क्या होता है यहाँ पे? तो यूनिवर्सिटीज होती है, उसके अंदर है ना बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, डीयू है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं। उसी तरीके से जो भी कोई भी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड जो भी यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं ना। वो मतलब कॉलेज आया यूनिवर्सिटी के पास कि हमारे पास इतनी जमीन है ना, इतने टीचर्स अवेलेबल हैं, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये लाइब्रेरी में ये बुक्स होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट के इतने, है ना, टॉयलेट वॉशरूम, ये सारी चीजें वो सारी हमारे पास हैं। तो यूनिवर्सिटी ने परमिट दे दिया कि हाँ, आप हमारे नेम से है ना चला लो और एजुकेशन दे लो। तो वो नहीं करना, क्योंकि वहां पे ना बहुत ज्यादा करप्शन देखा जा रहा था। तो उस चीज को अब हमें डिसकंटिन्यू करना है ना। ये जो एफिलिएशन सिस्टम है, इसे हमें क्या करना है? डिसकंटिन्यू, है ना, इसको बंद करना है। एनईपी ऐसा कहते हैं। इसके अलावा मतलब एफिलिएशन सिस्टम बंद करने का क्या मतलब है? हमें ऑटोनॉमी देनी है कॉलेजेस को, है ना। अगर कोई अपना खुद का कॉलेज है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन दे सके। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। जो बाहर की जो कंट्रीज होती है ना, वहां पे बहुत सारे देशों में है भी ऐसा कि इंडिपेंडेंट कॉलेजेस है वहां पे।
इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट करती है ना, बट यहाँ पे एनईपी क्या कहती है कि हमें पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाती है जितना कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर से मांगेंगे तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर पाती है, बदले में उन्हें उनका नाम चाहिए होता है ना कि हमारे नाम से चला देना ये। जैसे कि तो बड़ी बड़ी जो रिसर्च लैब्स होती है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो मशीनें होती हैं, है ना, जो भी चीजें होती है वो बहुत महंगी महंगी आती है, तो गवर्नमेंट उस पर उतना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती, बट प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो इतना खर्च कर देते हैं, और क्या कहते हैं कि बदले में हमें, मतलब उसका कुछ ना कुछ रेशियो होता है कि हमारे नाम से चला देना, इस तरीके से इतना बेनिफिट होगा हमारा, बस ये बात है। और इसके अलावा और क्या कहती है, तो एजुकेशन जब हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं कॉलेजेस को, एफिलिएशन सिस्टम को खत्म कर रहे हैं ना, तो एक क्या होगी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स होंगे, है ना, और उसको क्या नाम होगा, जो सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी उसका नाम होगा HECI, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना 4 पार्ट्स आएंगे जो एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को मैनेज करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा हमारा हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, एक तो ये वाला हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। इसका क्या होगा, रेगुलेशंस को सेट करना, मतलब कि अगर आप इस वाली डिग्री को करवाना चाह रहे हो ना, अपने कॉलेज में अलाउ कर रहे हो इसको, तो इसके लिए इतनी जमीन होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, इतने टीचर्स, ये सब्जेक्ट्स के होने चाहिए, ये बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, और लैब वगैरह इस तरीके से जो भी होना चाहिए, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको देखेगा ये। फिर एक है GEC, जर्नल एजुकेशन काउंसिल, इसका काम क्या होगा, स्टैंडर्ड सेट करना कि कम से कम इतनी एजुकेशन तो देनी है, या ये इस तरीके की सी, मतलब कि क्या क्या एजुकेशन देनी है, किस तरीके से एजुकेशन देनी है ना, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। फिर एक और क्या होगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, इसका काम क्या होगा, फंड फंड प्रोवाइड करना, है ना, कॉलेज को। तो कॉलेज होता है उसको, उसमें जब वो बनता है तो बहुत सारी, उसमें बहुत काफी सारा फंड चाहिए होता है ना, तो वो फंड कौन देगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, उसका काम ये होगा। और लास्ट में एक होगी नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, ये मान्यता देगी, है ना, मतलब मान्यता प्राप्त कॉलेज होते हैं ना, रिकॉग्नाइज्ड जो होती है यूनिवर्सिटीज, उसी तरीके से नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल होगा जिसका काम क्या होगा, कॉलेज को मान्यता देना, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, ये हमारी NEP 2020 अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो NEP बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, पेपर में या एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं आपसे, चाहे वो CTET हो, चाहे वो DTPS हो, चाहे वो KVS हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो NEP है ना, इसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें NEP आपका 1968 वाला भी रहेगा इंक्लूडेड, है ना। ये सारी वीडियोस हम कर चुके हैं, NEP 1968 की भी हम कवर कर चुके हैं, पॉलिसी को 1986 वाली, जो 1986 का रिवीजन हुआ 1992 में, उसको भी कवर कर चुके हैं, और लास्ट अभी हमारा चल रहा था NEP 2020, ठीक है। तो इन सभी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ।